प्रसंग यह है कि दुर्योधन पांडवों को 1 इंच जगह भी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसी प्रसंग की बात है। और उस समय में कृष्ण एक संदेशा लेकर आए हैं कि भाई तुम दे दो इनको, थोड़ा 1-1 ग्राम दे दो 5 के नाम पर और छोड़ दो, खत्म कर दो बात। वो नहीं मान रहा है। ऐसी वो एक सिचुएशन खड़ी की है। वहाँ पर एक रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत बढ़िया एक 2 पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगा। असाध्य था वह साधने के लिए चला था। असाध्य था वो साधने के लिए चला था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या कहा? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात हमारी भी तो ऐसी अवस्था चल रही है ना। मतलब ये है कि हम असाध्य को साधने की यत्न कर रहे हैं। क्या यत्न कर रहे हैं साहब? रुपया पैसा मैं कमाता हूँ, मैं इसको अपने अधीन मैं रखता हूँ, सबको सुखी मैं करता हूँ, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे सुखी किया। ये सारी कल्पना असाध्य को साधने की तो बातें हैं। समझ में आ रहा है क्या? इस देह का स्वामी मैं हूँ, देह का कर्ता मैं हूँ, ऐसा कहकर ये क्या कर रहा है? अपने मिथ्या अहंकार को पोषित कर रहा है। और इस असाध्य की साधना में वो भूल गया कि मरण आने वाला है। और जब मरण आता है, अविवेकी जीव की सबसे पहले बुद्धि नाश को प्राप्त होती है। हम विचार करें, हम ज्ञानी जीवों के दायरे में घटित होते हैं या अज्ञानी की जीवों के दायरे में घटित हो रहे हैं? क्योंकि हमारी भी जो दौड़ चल रही है वो असाध्य के साधने में ही लगी है। शरीर ठीक रहे तो मैं स्वाध्याय करूं, तो मैं धर्म करूं, शरीर ठीक हो तो मैं प्रवचन कर पाऊं, आवाज कम हो तो मैं स्वाध्याय कर पाऊंगा, पढ़ाई कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। बात तो एक है, क्या एकांत में जितनी साधना की जाती है उतनी साधना समूह में भीड़ भड़के में नहीं की जाती। बात बिल्कुल सही है। उदाहरण ऐसा आता है, बिल गेट्स 6 महीने में एक बार 1 हफ्ते के लिए एकांत में चले जाते हैं। और उस समय में उनके पास कोई नहीं रहता, वे जंगल चले जाते हैं। उस समय उनके पास कोई नहीं रहता, मात्र किताबें हैं। वो किताबें पढ़ते हैं और उनमें से मुझे क्या साधना है, ये मुझे क्या दे रहे हैं और मैं कौन हूँ, आदि सब बातों का चिंतन मनन करते हैं, जिसके माध्यम से उनकी दृष्टि और तीक्ष्ण होती है और वो सत्यार्थ के पीछे अपने पूरे उपयोग का फोकस कर पाते हैं। ऐसे आती है बात। और अज्ञानी एक तरफ ऐसा है कि अगर उसको कोई मिलने नहीं आता है या वो किसी को मिलता नहीं है तो भयाक्रांत होता है और भयाक्रांत होकर आकुल चित्त होता है और आकुल चित्तता में संक्लेशित होकर वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं किसी से मिलता नहीं, ये भी कोई जीवन होता है, ये भी कोई जीवन होता है, ये भी कोई जीवन होता है। और सत्यार्थ रूप से इसी ज्ञानी जीव एकांत ढूंढते हैं और अज्ञानी एकांत हुआ तो भयभीत आकुल चित्त होता है। अब प्रश्न फिर से यही है, कौन सही है? ये आकुल चित्त होने वाला अज्ञानी सही है या ज्ञानी जो एकांत ढूंढ रहा है वो सही है? बात यह है, पॉइंट ऑफ व्यू, कल भी बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा दृष्टिकोण निश्चित करेगा। यदि मेरे दृष्टिकोण में संयोगों में सुख बुद्धि पड़ी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आकर मुझे समझा नहीं सकती कि तेरी दृष्टि गलत है। समझ में आ रहा है क्या? और कोई एकाग्रता एकांत में ही करने की चेष्टा करे, एकांत में ही एकाग्रता हो सकती, अन्य नहीं, और फिर वो भी आकुल चित्त हो रहा है तो भी उसका दृष्टिकोण गलत है। क्योंकि
एकाग्रता मतलब एक को ध्याना है, तो एकांत में ध्याओ या भीड़ भड़के में ध्याओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इष्टोपदेश का अंतिम छंद है मेरे ख्याल से, इष्टोपदेश का अंतिम छंद है सजनेवा वनेवा। क्या है वो, किसी को याद है? इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा। इम्पोर्टेंट, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्ति श्रेयं निरुपमामुपयाति भव्य। क्या कहा यहाँ पर? मुक्त है आग्रह से। कौन? मुनिराज। क्यों? मैं कहा हूं इस आग्रह से मुक्त है, अर्थात मैं जंगल में हूं या ग्राम में हूं, इस आग्रह से रहित है। ये किस मुनिराज की बात है? रहते तो जंगल में है, बट किसी कारणवश उपसर्ग आ गया है। उपसर्ग आया है और जिस स्थान पर उपसर्ग आया है, मान लो आहारचर्या कर कर लौट रहे थे और उतने में उपसर्ग आ गया है। अब ये मुनिराज क्या करे? ये तो गांव का इलाका है, मैं ध्यान करूं या नहीं करूं? वो कह रहे मुनिराज इस आग्रह से मुक्त हो गया है कि मैं कहा हूं इस आग्रह से रहित हो गया है। मैं बात कहां से चालू की थी? पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। एकाग्रता ही चाहिए, गलत। सॉरी, एकांत ही चाहिए, गलत। संयोग ही चाहिए, गलत। ये दोनों बातें गलत है। जहां पर हूं मैं एक को ध्याओ, इतनी सी बात है। तुम कहां पर रहकर भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुलता से भव्य जीवों ने अपना काम एकांत में किया है, इसलिए एकाग्रता एकांत में ध्यान के लिए कार्यकारी है, इतनी सी बात है। ओके, लेकिन उसका अभी आग्रह नहीं होगा। हाँ जी, और एक बात दिनकर कवि की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर क्या रोगों का घर, पर काया रोगों का घर हो। समझना, पर काया रोगों का घर हो, फिर उस अगणित सुविधाओं का क्या रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये क्यों कह रहे हैं साहब? आज जितनी अनुकूलताएं खड़ी करने के पीछे ये दौड़ रहा है, ये भूल जाता है थोड़ी काल में ये रोग का घर हो जाएगा ये काया। और जब काया रोग का घर होगी तो ये अनुकूलताएं क्या करेगी? इसको क्या करेगा इन अनुकूलताओं के साथ में? और जिसने अनुकूलता की चाह की है नियम से, वो भोगी है, विषयों का लालची है, इंद्रियों का सेवक है, इंद्रियों के अधीन है, ये आत्मा का रुचिवंत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। और एक बात, सच है विपत्ति जब आती है, लास्ट, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। क्या कहा? सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। आज हमारी माता जी को कहा, हमारी चर्चा चल रही थी, हमारे परिचित हमारे मामी जी है, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया और दोनों हाथ पैर पैरालिटिक हो गए। अब वो बेड रिडन है। तो माता जी कह रही, ऐसी अवस्था किसकी ना हो, ऐसी अवस्था किसकी ना हो, ऐसी अवस्था किसकी ना हो। देखो, अवस्था किसकी कैसी होगी हम कैसे कह सकते हैं? हमारे नसीब में क्या है हम नहीं जानते।
बट जब हमारा नसीब अच्छा चल रहा है उस समय में हम गाफिल क्यों रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमारा नसीब जब अच्छा होता है ना उस समय में हमको ऐसी प्रतिकूलताओं में क्या करना है वो पहले ही विचार करके रखना कि अगर मेरी ऐसी अवस्था हो गई तो मेरी विचारधारा क्या होगी, मेरी जागृति क्या होगी। अर्थात वो चेतना क्या जानेगी, निरंतर मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, देह नहीं पण आत्मा छु। ये खाली माला गिनने के लिए नहीं था, ये तत्व चिंतन, तत्व निर्णय करने के लिए था। और हम क्या करते, अच्छी भावना भाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, इसलिए माला गुनते हैं। लेकिन उस माला के पीछे का भाव क्या था, तुझे समझाना था मूर्ख, तू दूसरी दुनिया की बात सोचने लग रहा है, तू खुद नहीं सोच रहा है और दुनिया को समझ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी बातें हैं पहले तुम्हारे ऊपर लागू करनी है, फिर दुनिया को लगानी है। शिवमस्तु सर्व जगता कहता है सबका अच्छा का अच्छा हो जाए, उसमें अपना भी गर्वित हो गया, नहीं, फिर से गलत, मेरा सबसे पहले अच्छा हो। ऐसा स्वार्थ क्यों नहीं होता। जैसे लौकिक जगत में मान लीजिए कोई दवाई बट रही है, 1000 एक रोगी लाइन में है और दवाई मात्र पैकेट है 10। वो कोविड के टाइम में था ना, वैक्सीन था, लाइन लगती थी, भागते भागते सुबह 7 बजे वहां पर लाइन लगाते थे। हमारे घर के सामने ऐसा लाइन लगते देखा है, इसलिए तो लाइन लगाते थे, 2-3 घंटे लाइन में रुकते थे। उसके बाद में नंबर आएगा, वो चिट्ठी मिलेगी, लाइन में नंबर लग गया, फिर खुश होकर लौट आता था। और नहीं मिला तो अगले दिन फिर से लाइन में खड़ा होता है कि नहीं होता है। मतलब प्राप्य की इच्छा है तो कितनी तड़पन है, उसके लिए कितना प्रयास है। और यह आत्मा सहज सुलभ उपलब्ध है, कह रहा है ये शरीर में प्रतिकूलता नहीं आओ तो मैं आत्मा ध्याऊ। यही हो गया ना भाव उसके पीछे का। तो क्या आ गई, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। एक क्षण के लिए अपना धैर्य खोते नहीं। लो लगाओ, ताकत लगाओ जरा यार। मतलब शरीर की कैसी अवस्था, आप विचार करो, मेरी अवस्था मरणासन्न हो गई है और इस मरणासन्न अवस्था में अब मैं हाथ पैर हिला नहीं सकता हूं। विचार करो, ऐसी अवस्था में मैं क्या चिंतन करूंगा, ये आज विचार करना है, कल नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इतनी चेष्टा, इतना समझाने का प्रयास इसलिए था कि आगम भी हमको यही समझा रहे हैं ना। आगम यही कह रहे हैं, तू एक है, अखंड है, ज्ञायक है, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। पर द्रव्य तेरा कुछ कर नहीं सकता और तू आज भी इसी मान्यता को लेकर बैठा है। जितनी भी जिनवाणी पढ़ रहा है उसके बावजूद तू यही मान्यता लेकर बैठा है कि शरीर ठीक है तो ही मैं धर्म करता हूं। ये छुपा हुआ चोर तेरे अभिप्राय में बैठा है। और इसीलिए स्टार्टिंग आज की थी, क्या कहा था रामधारी सिंह दिनकर की ही बात, असाध्य को साधने की चेष्टा कर रहा है। असाध्य को साधने की चेष्टा, शरीर ठीक हो तो ही मेरा धर्म होगा। तो शरीर के ठीक रखने की जो चेष्टा है ये असाध्य को साधने की चेष्टा है। और जब तक ये बना रहेगा तब तक ये जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा को, क्योंकि आत्मा को नहीं ध्यान है ना, अभी भी उसका उपयोग बाहर है, अंदर नहीं है। और कार्य अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं। ये जिसको जिस दिन समझ में आएगा उसको ये जिनवानी के रूप में ग्रहण की गई ऐसा समझा जाएगा। तब तक ये जिनवानी नहीं है, ये शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है। क्योंकि इसका उपयोग वो नियम से अपना स्वच्छंदता, स्वैराचार का पोषण करने में लगाता है। वो महावीर को याद करता होगा, सिमंदर भगवान को याद करता हो, चाहे 2400 तीर्थंकर भगवान को याद कर रहा हो, सबको नमस्कार भी करता होगा, सभी बातें ओके, पर उनका स्वरूप ही यथार्थ नहीं समझ रहा है ना। क्योंकि उनका स्वरूप यथार्थ समझे तो अपना स्वरूप यथार्थ समझने में इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये हो रही कि उसको उनका स्वरूप समझा ही नहीं है,
और अपने स्वरूप में अभी भी भ्रांति है, तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। चलिए, प्रकरण क्या चल रहा है अपना? 238वीं गाथा। 238वीं गाथा बहुत जबरदस्त, मतलब सबके लिए एक है, तो बहुत छोटी टीका, तो बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख है। अपना जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमको एक जागृति दी गई है। गाथा ही पढ़ते हैं एक बार और फिर विचार करेंगे क्या है। देखो, पेज नंबर 155 159। हमने लगभग कल आधा भाग तो कवर कर दिया। आज स्वामी जी का मंतव्य समझना है, लेकिन चालू तो करते। देखो, परमाणु प्रमाणम, अरे सॉरी, ये 238 करनी है ना। हाँ जी, पेज नंबर 150 150। जम्मण्णाणि कम्मं खवेदि भवसय सहस कोडिहिं तमणानीतिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेतेन विज्ञतीनो गुप्ति से क्षय करे श्वासोच्छ्वास में अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। कितनी जबरदस्त बात आगे आप पकड़ रहे क्या? छड़ाला में आई ये बात। कोटि जन्म तप तप ज्ञान बिन कर्म झड़े जे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तय सहज टरे तय। सेम प्रवचन सार की गाथा वहां पर कॉपी पेस्ट हो गई। बोला था आज नवीन लोग, नवीन राज्य, और क्या शास्त्र की बात मैं आत्मा हूं, यही तो समझाना है। कल भी बताया था, आज भी बताना। बताने में दूसरी बात कोई आएगी नहीं। हमारी श्रीमती जी कह रही है कल तो बात की थी आपने। हाँ, कल बात की थी, लेकिन सब आज नवीन गढ़ी है। कल शायद मेरे ख्याल से बल्लोर सर थे, रत्ना बाबा काकी थी, अनीता पाटिल जी थे, ठीक है, प्रिया भाभी और अमोलिका भाभी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं। बात यही आ रही है क्या कि कोटि जन्म तप तप है। कल परसों हितेश भैया कह रहे थे ना, संयम धारण किया तो अच्छा ही है ना। अरे काय का अच्छा? ये देखो उत्तर यहाँ पर आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे संयम धारण किया, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब खाक किसका संयम कर रहा है? शरीर का संयम है या आत्मा का संयम? संयम आत्मा का भाव है या शरीर का भाव है? पहले ये तो नक्की करो। ये शरीर का भाव समझकर सारा जोर, सारा फोकस, सारी एनर्जी उस शरीर के ऊपर है। कितना प्रेशर है उसके शरीर के ऊपर। और देखो देखो देखो, अभी की घटना है। मान लो किसी ने समाधि ले ली है ना, और समाधि पूरी होश हवास में है, 20-22 दिन हो गए हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, सब राह देख रहे हैं मरने की। विचार करना, देखो मतलब वस्तु स्वरूप समझा नहीं है ना, इसलिए अब पूरा जोर किधर लगा? मुझे भूखा रहना, मुझे भूखा रहना, मेरा सबका त्याग हो गया, मेरा सबका त्याग हो गया, मेरा सबका त्याग हो गया, मेरा सबका त्याग हो गया। ऐसा कहने वाला, अरे तूने एक चीज ग्रहण ही नहीं की है तो त्याग किसका कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अभिप्राय में तूने ग्रहण किया ही नहीं है कुछ, तो त्याग किस चीज का कर रहा है? और अब मैं उपवास कर रहा हूं, अब मैंने समाधि मरण लिया, अब मैंने समाधि मरण लिया, अब मैंने समाधि मरण लिया है, अब मैं यहां से नहीं हटूंगा। अरे भाई साहब, फिर से तुम्हें भ्रांति हो गई है स्वरूप की। बस 100% भ्रांति। जिसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है वो 100% भ्रांति करेगा। वो प्रयास शरीर पर करेगा और प्रयास करना था आत्मा के ऊपर। इसलिए अभी भी बात कही ना, मरना सन्ना अवस्था में पड़ा है, हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर चेतना ठीक है तो कुछ भी गया नहीं है, कुछ भी गया नहीं है। इसको लगता मैं पराधीन हो गया। अरे नहीं, तू अभी भी स्वाधीन है, तू उसके अधीन स्वयं को मान बैठा, ये तेरी तकलीफ है। असाध्य को साधने की कल्पना कर रहा है, ये तेरी तकलीफ है। जिनवानी भगवान ये कह रहे हैं कि तू अभी भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मबल हम में होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। भक्तमर का एक ही पॉइंट है
अगर ये पॉइंट कोई समझ गया तो उसको भक्तामृत ठीक से समझ में आया, नहीं तो वो हथकड़िया तोड़ने के पीछे लगेगा और ये मंत्र से ये सिद्धि और ये मंत्र से वो सिद्धि, इसके पीछे ही लगेगा और कुछ नहीं करेगा। भक्तामृत इतना ही है कि मैं बंध ही नहीं सकता। तो 48 तालों के बीच में रहा हुआ जीव भी स्वयं को अबंधा देख रहा है। ये है उसकी ब्यूटी। समझ में आ रहा है क्या? और ये ब्यूटी है कि मैं बंधा ही नहीं हूं, इसलिए कह रहे ताले टूट गए। अरे टूटे अथवा नहीं टूटे, लेकिन ये स्वयं को अबंध देख रहा है, यही ब्यूटी है और इसी में से मुक्त हो जाएगा। इतनी सी बात है भक्तामृत की। अब जिसको जो लगाना है लगाए, मैं उसके विरोध नहीं है, क्योंकि मंत्र ऐसे ही शब्दों का ही गुम्फन तो मंत्र है, तो कदाचित हो भी सकते, इसमें विरोध भी नहीं है। लेकिन इन मंत्रों की सिद्धि के माध्यम से आत्मा मिलने वाला है क्या, ये पहले नक्की करना। अगर आत्मा मिलने वाला नहीं तो भले आदमी क्यों प्रयास कर रहा है? शत सहस्त्र कोटि तो क्या कर रहा है? अनादिकाल से ऐसे ही प्रयास करता आया, आज भी क्या कर रहा है? वही गलती दोहरा रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, क्या करते हैं वो लोग? कभी भी फोरकास्ट करना है तो इतना ही देखते भूतकाल में ये घटना कब हुई है, और उस समय में जो जो हुआ है ना, वो पर्टिकुलर ग्रह की युति को देखकर उसकी ही भविष्यवाणी कर देते। खत्म, हिस्ट्री रिपीट्स। इतनी सी बात होती है। लेकिन इस हिस्ट्री रिपीट होते हुए भी जिसमें जो जागरूक रहता है और पर द्रव्य से मैं प्रभावित नहीं हूं, ऐसा विश्वास जिसे हो गया है, वही तो अपना काम करने के लिए समर्थ हुआ है। वो अपने को ज्ञाता दृष्टा आत्म राम देख रहा है। भारत का बच्चा जय श्री राम नहीं, जय आत्म राम बोलेगा। ऐसा क्यों नहीं बोलते? इस कोलाहल के बीच में भी हमको अपना आत्मा जानने में, ये कोलाहल में भी ज्ञान झलकना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कोलाहल में कान बंद करो, ये बंद करो, कहां से लाया? कोलाहल में भी मैं आत्मा हूं, अपना ज्ञान का जाननपना दिखाई देना चाहिए। मैं वहां पर उपलब्ध हूं। गेय अनेक होंगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए उन गेयों में मुख्य किसको करना और गौण किसको करना। तू मुख्य कर रहा है आवाज को, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश कर गई है, और तुझे कह रहे तू अतीन्द्रिय हो जा, तुझे आवाज मतलब प्रभावित करने में असमर्थ है। तू स्वयं प्रभावित हुआ है और फिर दोष दो औरों के ऊपर करता है। और यहां पर कह रहे तू अप्रभावित तत्व है। जब अप्रभावित तत्व हूं, स्वभाव ही ऐसा है, तो प्रभाव कहां से होगा? अरे बाहर की एक भी वस्तु मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं, ऐसा अप्रभावित तत्व हो। और ऐसा प्रभावी तत्व हो कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसी पे ऐसा रीझ जाऊं, ऐसा लट्टू हो जाऊं, मुझे बाहर कोई चीज मुझे प्रभावित ही नहीं करे। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। हमने मुख्य ये झलकने वाले गेयों में हमने अनवांटेड गेयों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? गलती हमारी और दोषारोपण औरों के ऊपर। समझ में आ रहा? आज का समाज किधर जा रहा है? अरे तुम भी तो कहाँ जा रहे हो? तुम भी तो बाहर ही भटक रहे हो। तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? चलो ये नहीं होते, तुम अंदर जाते या उधर अंदर जाते? हमारे माताजी को कह रहा हूं मतलब माताजी सोने को जाते, ऐसा को कह रहा था। उनकी नींद खराब हो गई तो उनको तकलीफ हो जाती। चल कोई बात नहीं। हाँ, ये एक की बात नहीं है, माताजी के पीछे सबके लिए ये संदेशा है। कदाचित हिनादिक रूप से हमको भी यही तकलीफ होगी। उनको किसी एक विशिष्ट गेय ने त्रसित किया, हमको किसी दूसरे गेय ने त्रसित किया। एट द एंड ऑफ डे हम तो भाग गए ना। भाग गए तो किसी भी गेय से भाग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भाग गए, ये वास्तविकता है, और इसका मतलब तुम अपराधी हो, तुमने नवीन बंध किया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हो। और उदाहरण में खड़ा कर रहे हैं एक द्रव्यलिंगी मुनि, जो शत सहस्त्र कोटि, कितने का कहे, और वो भी क्या? वर्ष नहीं, भव। शत सहस्त्र कोटि भव तक क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है। किसको धर्म कह रहा है? पुण्य को धर्म मानकर कर रहा है। और क्या है इसके पीछे प्लानिंग?
भाई मैं तो संयमी, मैं तो संयमी, मैं तो संयमी, मैं तो संयमी, संयम का ठिकाना नहीं, और मैं तो संयमी ऐसा। और उसके होश में वो क्या कर रहा है, वो 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति, षटावश्यक आदि आदि सब क्रियाओं में एकदम तारतम्य उसकी क्रियाएं दिखाई दे रही, जैसी होनी चाहिए वैसी। कह रहे सुन, तू इतने शुभ भावों के बावजूद भी क्या कर रहा है मालूम है, तुझे लग रहा है कि कर्म खिप रहे हैं सुन, कर्म खिप रहे हैं ऐसे तेरी भ्रांति है, ये अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा सबकी होती है, सबकी होती है। सुन और सुन, पूर्व का कर्म आना और फिर के फल देके चला जाना, ये अकाम निर्जरा है। अब दूसरी बात, तू आत्मा में तो नहीं गया ना। हमारे शास्त्र अभ्यास का फल शुद्धात्मा की रुचि, निराकुल सुख। तुझे निराकुलता आई क्या? नहीं आई। तो जब निराकुलता नहीं है तो भाई साहब तुमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जब कुछ भी नहीं किया है तो क्या हो गया? कर्म बंध इज कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग। और हमको पता है, क्या पता है कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म उदय में आते हैं, फल देकर खिर जाते किसके भी हो, ज्ञानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सबके। एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, और इमीडिएटली एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म दोबारा इस आत्मा के साथ में आकर चिपक जाते हैं। 1.5 गुनी हानि आयाम से, 1.5 गुणित हानि आयाम से युक्त कर्म सत्ता में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात कर्म खिरे कहा, इसको भ्रम है कि मेरी निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई। कोई निर्जरा नहीं हो गई है, कोई नहीं हुई है। समझ में आया? इसलिए जिसको जिसको लगता है कि संयम भाव लेने से काम होगा, निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है, कोई निर्जरा नहीं, नवीन बंद हो रहे। अब एक लॉजिकल बात रखता हूं, लॉजिकल करना नियोग सापेक्ष बात। देखो, जब भी कर्म का आश्रव कब रुकता है? सम्यक तो होगा तब, राइट? जैसे चौथे गुणस्थान में आश्रव रुका तो इसको संवर कितने कर्मों का हो रहा है? या बंध विच्छुत्ति मतलब नवीन बंधन नहीं होना। तो 148 में से कितने कर्म की बंध विच्छुत्ति हो गई? कह रहे 41 कर्म की बंध विच्छुत्ति हो गई। कब हो गई? सम्यक तो हो गया तब, राइट? अब मान लो अज्ञानी है और ये मुनि दशा अंगीकार कर बैठा है, ओके, तो हमारी दृष्टि में क्या ये संयमी है। अब वास्तविकता में क्या हो रहा है? 148 के 148 इसको बंद हो रहे हैं। अब कोई गृहस्थ है, गृहस्थ बैठे बैठे 41 का निरोध कर रहा है, अर्थात बंधेंगे तो भी 107 ही बंधेंगे। बनते तो 105 है, उदय में 107 आते हैं, बंध रहे हैं 105, राइट? तो 105 बंध रहे हैं, 105 भी नहीं बंधेंगे, अभी 104 बंधेंगे, नहीं है कि नहीं? 146, चलो आप ले लीजिए, 105 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 105 बंद रहे, वैसे मिथ्या तो बंद नहीं रहा है इसको, हाँ, फिर भी 105 ले लीजिए। 105 बंद रहे हैं। ये कौन है? गृहस्थ को 105 बंद रहे हैं। और जो मुनि है, द्रव्यलिंगी साधु, मिथ्या तो सहित, उसको बंद रहे 147। मेरा प्रश्न है आप सबसे कि साहब किसकी, कौन आगे बढ़ रहा है रेस में? कौन आगे है? गृहस्थ है कि नहीं? गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अणगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने श्रेयस्कर ऐसे सम्यक्त्व को अंगीकार किया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। तो हम किस वजह से अटके हैं ये समझना जरूरी है, और किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं ये रास्ता भी हमको ढूंढना है। अर्थात अनेक ज्ञेयों में एक मेरा ज्ञान भी ज्ञेय रूप है, उस ज्ञान को देखना है, ज्ञेयों को गौण करना है। ये कला जो डेवलप करता है वही सुखी होगा। फिर ये शरीर हो अथवा नहीं हो, शरीर ठीक हो अथवा खराब हो,
ग्रसित हो रोगों से या एकदम निरोग हो, हर अवस्था में करने योग्य तो यही है। अभी अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। निरंतर स्वयं को चेताना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जब होगा तब मैं जीवराज हूं ऐसा नक्की करना। शरीर के बल पर मेरा जीवन नहीं चल रहा, मेरा जीवन मेरे से चलता है, ऐसा अकर्ता स्वभाव का जिसको विश्वास है वही जीव मोक्ष मार्ग में आ गए। उसको ही सच्चे रूप से जिनवाणी समझ में आई है। बाकी सब तो पढ़ने के लिए तो क्या है, उसने पढ़ा नहीं पढ़े बराबर है, पढ़ा नहीं पढ़े बराबर है। एक प्रश्न है आप सबसे, मान लो हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम ने हमने जैसा क्वेश्चन पढ़ा था ना रिवीजन करते समय, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज की, हल्की सी चेंज है जो हमारे नजर में नहीं आई। मेरा प्रश्न है, हम जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन का आंसर लिख कर आ जाए तो हमको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। बराबर है कि नहीं? नहीं मिलेंगे। जो एग्जाम में पेपर है वैसा ही हमको इंटरप्रेट करके उसका ही आंसर देना है। हमने जो पढ़ा है वो आंसर देकर क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमको मैं आत्मा हूं ऐसा इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। हमने अनुकूलता में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा इंटरप्रिटेशन किया था, लेकिन जब प्रतिकूलता खड़ी हो गई उस समय में मैं शुद्धात्मा हूं ये इंटरप्रिटेशन करना भूल गए। इसका मतलब अनुकूलता में भी मैं आत्मा हूं ऐसा इंटरप्रिटेशन हमारा सही नहीं था, वो भ्रम जनित था। इसलिए भ्रम रोग का अभाव भ्रम के अभाव करने पर ही होता है। क्या कहा? भ्रम जनित रोग का अभाव अपने भ्रम के अभाव के साथ साथ ही होगा। समझ में आ रही क्या बात? इसलिए भ्रांति बिल्कुल नहीं रखनी, वस्तु स्वरूप की एकदम क्लैरिटी चाहिए। मेरा चतुष्टय कैसा है इसका पूरा भान चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, बाहर का द्रव्य क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इसका 100% परफेक्ट नॉलेज जिसको है और भिन्न गया है उसके रग रग में, ऐसा जीव ही पुरुषार्थी होता है और आगे बढ़ता है। नहीं तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, कायर जैसा विवल होता है, आकुल होता है, मुझे कैंसर होगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। भयभीत है ये जीव, इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया तो समझना, बुद्धि ठीक कर। क्या शरीर तेरे अधीन नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा सदा सुखमय हो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा पुरुषार्थ तो कर। बोलने के लिए तो बोलो, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, रोग भिन्न है आत्मा भिन्न है, ये रोग मुझे सुखी नहीं कर सकता ना दुखी करता है। ये विश्वास जिसको आता है वही पुरुषार्थ करता है, वही सूरमा है जो आपत्ति से दहलता नहीं है, आकुलित नहीं होता है। हाँ जी, देखो हमको स्वामी जी के भाव को पढ़ना है। क्या आ गई बात यहां पर? विज्ञतीनो गुप्ति से क्षय करे श्वासोश्वास में, अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं आगे स्वामी जी, क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। पेज नंबर 153 पर आ जाइए। सॉरी 153 नहीं, अगले पेज पर है, 151 पर ही लास्ट बॉटम देखो। टीका में लाख कोटि भवों का अर्थ अनंत भव ही ग्रहण करना है। क्या? अनंत भव, हाँ, नॉट वर्ष, अनंत भव। हाँ, कल भी बात रखी थी, आज फिर से रख रहा हूं। एक भव 1 कोटि पूर्व का लगाओ और ऐसे अनंत भव। अब एक तो मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, उसमें अनंत भव लगाना और अनंत मनुष्य भव, और उसमें ये पुरुषार्थ करके जितने कर्म खिपाएगा उसकी ये कैलकुलेशन दे रही है। लॉजिकली देखा जाए तो ये कंपैरेटिव स्टडी योग्य ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का पुरुषार्थ और अज्ञानी का पुरुषार्थ मैच ही नहीं किया जा सकता।
अरे अज्ञानी का पुरुषार्थ गलत दिशा में है तो उसको नियम से 148 बन रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को 148 थोड़ी बन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उसके खिरने वाले ये किसने कहा? बात ही एक्चुअली गलत है, लेकिन हमारी बोली भाषा में समझाया जा रहा है, क्योंकि जिसको हमने तप के रूप में हमने उत्कृष्ट माना है, संयम के रूप में हमने जिस व्यवस्था को उत्कृष्ट माना है, उस व्यवस्था में कितने भी प्रयास किया जाए, उस व्यवस्था से तुम्हारा कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। कहो तो तुम्हारे ऊपर और विपत्तियां ही आएगी, आपत्तियां ही आएगी, लेकिन तुम्हारा अच्छा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम यदि मिथ्यात्व सहित विचर रहे हो तो समझ लेना ज्यादा काल तक तुम संगी बने नहीं रहोगे, तुम्हें तो हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, अर्थात निगोदिया बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर तुमने कितना भी शुभ भाव किया, कितना ही पुण्य भाव किया, कितना ही दया दान व्रत आदि किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो साहब, फिर कल से हम दया दान व्रत बंद, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना? क्या करोगे? हमने कहा ज्यादा पाप से थोड़ा पाप ठीक था, लेकिन थोड़ा पाप सर्वथा उपादेय, ये किसने कहा? समझ में आ रहा है क्या? तुम बहुत मार्मिक बात है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान किए बिना शास्त्र का ज्ञान करे। शास्त्र का ज्ञान किया मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ा, राइट? और सुनो, शास्त्र ज्ञान में प्रथमानुयोग भी आ रहा है, चरणानुयोग भी आ रहा है, कर्णानुयोग भी आ रहा है, सब कुछ कर सकता है। देखो, अभी कोई कर्णानुयोग पढ़ के डर भी जाता है, ओ इतना कर्म बनते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, निदति निकाचित कर्म होते, हमको भोगने ही पड़ेंगे, भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। एक ये बात, एक कैटेगरी ऐसी है। प्रथमानुयोग पढ़ लिया, प्रथमानुयोग में देखा कितना वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई करता था, 6 खंड को जीतने के लिए उसके पास समय है। प्रथमानुयोग के माध्यम से वो अनेक लोगों का चरित्र पढ़ता है कि नहीं, और पढ़ते समय क्या होता है कि इन्होंने ऐसे भोग किए, इनको ऐसा मिला, ऐसे मिले, तो कितनी आयुष हो गई, उसके बाद में मुझे भी मिल जाए, मैं भी वो भोगूं और फिर मैं विरक्त हो जाऊं। ऐसा ही चोर हर किसी के मन में बैठा है। मैं कहता हूं ना, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूं, मैं भी प्राथमिक अवस्था में मैं भी यही करता था, कोई न कोई वांछा ही थी धर्म में प्रवृत्ति की तभी। तो ये सब ऐसे चोर रहते हैं, इन चोरों को पहले बाहर निकालना, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझकर ही प्रवृत्ति करो, और कुछ चाहिए ही नहीं, ये समझकर प्रवृत्ति करो। क्यों? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, इसमें सब कुछ आ गया। क्योंकि जब मैं स्वयं पूर्ण हूं तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं, और यदि मुझे आवश्यकता है तो मुझमें सभी कमियां भाषित हो रही है, अर्थात स्वरूप की भ्रांति। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आ गई बात? शास्त्र अभ्यास के माध्यम से हमको यथार्थ समझ में आना। अब इसने प्रथमानुयोग से कुछ चरित्र पढ़े, उसमें उसने विकार ही उत्पन्न किया। अर्थात देखो ना, रामचंद्र जी ने अपनी सीता को कैसे बाहर निकाल दिया, है कि नहीं? दूसरा, पवनंजन ने अंजना के साथ कैसा व्यवहार किया, 2। तीसरा, भरत चक्रवर्ती आदि कैसे भोगते थे, भरत ने और बाहुबली ने युद्ध किया था कि नहीं? समझ में आ रहा है? श्रेणिक ने कैसे उपसर्ग किया था मुनिराज के ऊपर, वो चल सकता है क्या? फिर वो बाद में उनका कम हो गया ना, हम भी करेंगे। मतलब क्या करता है? ये छल ग्रहण करता है और अपने स्वच्छंदता का पोषण करता है। और क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली, मान लो, हाँ अपना जिस समय में जैसा होना है सो हो जाएगा। अब क्या करना, वो जिस समय में होना है उस समय बुद्धि भी होगी, पुरुषार्थ भी उस समय में होगा, इसलिए अब स्वच्छंदी रहता है। जबकि जिसको क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय समझ में आई है, वो जिस समय में जैसा होना ऐसा समझकर आज एकदम जागरूक होकर अपने स्वभाव को ध्यान के लिए यत्न करेगा। ये डिफरेंस है अज्ञानी और ज्ञानी में। अज्ञानी निरंतर कोई ना कोई एक छल या फिर कारण ढूंढ रहा है कैसे बच सके, और ज्ञानी एक भी कारण छोड़ना नहीं चाहता है। ओके, अज्ञानी निरंतर निमित्त संयोगों के ऊपर अपने अपराध का दोषारोपण करना चाहता है, और ज्ञानी निरंतर
अपनी गलतियों को ढूंढता हुआ उसको ठीक करने का यत्न या उसके प्रति खेद भाव निरंतर वो धारा है। ये दोनों की विचारधारा में अंतर है। एक फॉर द मोशन है, एक अगेंस्ट द मोशन है। तो अगेंस्ट द मोशन वाला हर जगह पर पिछड़ रहा है और फॉर द मोशन वाला किसी भी हालत पर प्राप्त करना चाहता है। अब हमको निश्चित करना है हम फॉर द मोशन है या अगेंस्ट द मोशन है, और लाभ इसी में है, फॉर द मोशन में है। हम पुरुषार्थ प्रधान हो, यही पॉजिटिविटी है। यद्यपि क्रम नियमितता में काल लब्धि है, लेकिन काल लब्धि के राह तकते तकते तुम बूढ़े हो जाओगे। ये भव तो चला जाएगा ना भाई साहब। और ये मनुष्य भव का अभाव करने के लिए मिला है, भव की वृद्धि के लिए नहीं। और मेरे आज तक के सारे यत्न भव की वृद्धि के लिए हो रहे हैं, भव का अभाव करने के लिए मैं कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा हूं। कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मतलब मैंने आज तक जितनी जिनवानी पढ़ी, प्रश्न करो स्वयं से कि आज मेरी इतनी जिनवानी पढ़ने के बावजूद मेरे भव का अभाव हुआ है या नहीं। प्रश्न होना चाहिए। नहीं मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, अरे आगे बढ़ गया हूं, बहुत शांति आ गई है, सब हो गया, बट एट द एंड अगेन प्रश्न करो कि मैं भव का अभाव होने योग्य मेरा पुरुषार्थ हुआ है क्या? मेरे आंतरिक स्वतंत्र व्यवस्था का मुझे विश्वास हुआ है क्या? स्वाधीन व्यवस्था का विश्वास हुआ है क्या? उसमें ही जमू रमू ऐसा विश्वास हुआ है क्या? बाहर की कोई भी प्रतिकूलता या थोड़ी सी विपरीतता मुझे प्रभावित या फिर आंदोलित नहीं करती है। आंदोलित भी हो जाओ तो तुरंत वस्तु का भान होकर मुझे शांत कर देती है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो शाबाश। क्योंकि हर बार मैं जब भी स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय संबंधी चिंतन करता हूँ, कोई चर्चा वार्ता करता हूँ या कोई देव दर्शन करता हूँ, दयादान व्रत आदि का पालन करता हूँ, उसके पीछे का अभिप्राय ये था कि मैं अपने वीतराग स्वरूप को ध्याऊं। अब वो स्वरूप अगर ध्याने में नहीं आया, मान लो मैंने दान दिया, अब मेरा नियम है हर साल मुझे दान देना, लेकिन दान क्यों दे रहे भाई साहब? नहीं देना है, ये कोई कारण नहीं हुआ, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। दान क्यों दे रहे? अभिप्राय में यही है कि इससे अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा? अर्थात अनुकूल संयोगों की वांछा पड़ी होगी तो गया काम से। हाँ, मैं किसी का अच्छा करूं तो तू अच्छा कर नहीं सकता। उसका उदय हो तो ही तू देने में समर्थ होगा, और वो चाहे तो तू दे सकता, नहीं चाहे तो तू कैसे दे सकता? समझ में आ रहा है? अर्थात बहुत प्रॉब्लम्स है देने में, फिर भी हम भ्रम पालते कि इससे अच्छा होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यथार्थ पात्र को देने में ज्यादा समझदारी होती है। अयथार्थ या संसारी जीव को जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है वो हमारे दान का दुरुपयोग करने वाला है। उस दान की क्या वैल्यू है, मुझे प्रश्न है आप सबसे। उससे अच्छा नहीं करेंगे और निरंतर दान देने की भावना भाएंगे, और तुम्हारी भावना फलेगी। क्यों नहीं फलेगी? हर बार दान देने के लिए पैसा ही देना चाहिए ऐसा नहीं है। दान के लिए तुम्हारी आंखें खुली रखना, तुम्हारी दृष्टि ठीक रखना और फिर प्रवृत्ति करना, तुम्हें बराबर मार्ग दिखाई देंगे। कोई प्रश्न है क्या भाभी जी? नहीं, चलिए देखो क्या कह रहे हैं। कहां से बात आ रही थी? शास्त्र का अभ्यास ठीक से नहीं करता, नव तत्वों की श्रद्धा करे अथवा पंच महाव्रत पाले, लगाओ अंडरलाइन करो, पंच महाव्रत पाले फिर भी कल्याण नहीं हो सकता। स्ट्रेट नहीं, कल्याण नहीं हो सकता मतलब क्या? ये निगोद भी जा सकता है, ये कह रहे हैं। अरे हमारे यहां तो ऐसे उदाहरण हैं कि सम्यक दृष्टि भी निगोद गया है कालांतर में मिथ्या दृष्टि होकर। तो ये मिथ्या दृष्टि जो है उसकी क्या लायकात, फिर वो कहाँ ऊपर उठने वाला है? वो तो और नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि की इतनी गारंटी है कि कालांतर में कभी ना कभी वो बाहर आएगा निगोद से और मनुष्य बनेगा, संयम अंगीकार करेगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। ये होगा उसका, किसका? जो आज एक बार सम्यक दृष्टि हुआ है, लेकिन जो अभी तक सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, और वो खाली शुभ भाव रूप क्रिया कर रहा है, पंच महाव्रत भी धारण कर रहा है, तो भी साहब इसका निगोद का टिकट निश्चित है। आज नहीं देर सही, लेकिन निगोद तो जाना ही जाना है।
ये ज्यादा दिन यहाँ पर भटक नहीं सकता। ओके, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। इसलिए हमको क्या करना, समझदार होना, श्रद्धान करना, यथार्थ श्रद्धान जरूरी है। मैं आत्मा हूं ये विश्वास हुए बिना हमारी गाड़ी चालू होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अज्ञानी जीव अज्ञान से तप, दया, दान, यात्रा करता है। अभी लगाओ, एक एक के ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है। अज्ञानी जीव अज्ञान से तप करता है, मतलब क्या? मैं उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, उपवास। अरे भाई साहब, उपवास मतलब क्या? कषाय और आहार का त्याग और विषय का त्याग, इन सब की बात थी। और तू क्या कर रहा है? मात्र आहार का त्याग करके बैठा है। और आहार का त्याग करके बैठा है, इसका मतलब क्या? तू उसका स्वामी हो गया इस देह का। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तू खा ही नहीं सकता, पहले ये विश्वास कर, और इस विश्वास के बल पर फिर खाने का भाव स्वयं में छूट जाए, ये ठीक था। ओके, और सुनिए, तप करना जरूरी नहीं था। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में तप करना जरूरी नहीं था, लेकिन संयम यथार्थ होना जरूरी था। संयम मतलब किसको कह रहा हूं? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, ये संयम जरूरी था। और इसने क्या मान लिया? भूखा रहना, महाव्रत पालना, ये इसको तप मान रहा है। 22 परिषद सहना, इसको तपश्चरण कह रहा है। समझ में आ रहा है? ये इसकी भ्रांति। ओके, इसने धर्म शरीर के आश्रित मान लिया है, और सच्चा धर्म तो अपनी आत्म वस्तु के आश्रित है। अब कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? विचारधारा में कितना देखो, और सच्चे शास्त्र पढ़ रहा है, गलत शास्त्र नहीं, इसको ऐसा छल भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी वस्तु स्वरूप यथार्थ से नहीं समझा, आगम के कथनों को डिकोड ठीक से नहीं किया, तो कितनी भ्रांति होगी, कैसे भटक सकता है, ये बात आ रही है। तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान किए बिना शास्त्र का ज्ञान करे, नव तत्व की श्रद्धा करे और पंच महाव्रत वाले, फिर भी कल्याण नहीं हो सकता। अज्ञानी जीव अज्ञान से तप करता है। एक, दया करता है, मैं जीव को बचाऊंगा, मैं पानी के जीव को बचाऊंगा, मैं ज्यादा पानी नहीं बहाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, वेरी गुड, पानी नहीं बहाना, दैट्स वेरी गुड, बट उसके पीछे का अभिप्राय क्या है? तू दूसरों को बचाने का स्वामी बन रहा है, या तू जीव है ऐसा जानता हुआ सहज ही यत्नाचार प्रवृत्ति हो रही है? स्वयं को जीव मानते हुए यदि ऐसी प्रवृत्ति हो तो शाबाश, लेकिन अपने को भूलकर इस देह को ही मैं हूं ऐसे मानकर तेरी प्रवृत्ति हो रही है, क्या उपलब्धि है? तू, तेरी सोच यथार्थ नहीं है, ये कह रहे हैं। दया हो गई, दान हो गया, यात्रा, अभी यात्रा में जाता है, तीर्थ यात्रा कर रहा है। अभी तीर्थ यात्रा कैसे करता है साहब? बढ़िया था, इतना हवा इतनी शुद्ध थी, ऐसा लगा वही रह जाओ। क्यों रह जाओ? वहां इतनी सुंदर, इतनी हरियाली, इतना सुंदर वातावरण, मुझे वहां से हिलने का मन नहीं किया। अरे भाई साहब, वहां पर तू वैराग्य का पोषण करने के लिए गया था, और तुझे अभी भी वहां पर वायु का एक, वनस्पति का एक, इनके ऊपर राग हो गया, और प्रकृति बोलेगी तथास्तु, तू भी बन जा यहाँ का वायु का एक, तू भी हवा बनकर आएगा, वनस्पति बनकर यहाँ का ही वनस्पति, इस भूमि का वनस्पति बन के आ जाएगा। कैसे चलेगा? अरे तेरा प्रयोजन क्या था? तेरे आयोजन में प्रयोजन का क्या पॉइंट था, वो तो देख। तू आत्मा को ध्यान के लिए, आत्म भावना की वृद्धि के लिए वहां पर गया था, और आत्म भावना बाजू को, और तुझे विषय कषाही वर्त रहे हैं। हाँ, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अब तू तो धर्म क्षेत्र में जाकर भी, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तो भविष्य में और वज्रलेप होकर वो तुझे सताएंगे। तुझे लग रहा है धर्म हो रहा है, निर्जरा हो रही है, और यहाँ पर हो रहा है नवीन बंद। क्यों? तेरी थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है ना। तू यथार्थ दृष्टिकोण है ही नहीं तेरे पास में, और हमारा सारा खेल दृष्टिकोण के ऊपर है, पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है, इसलिए तुम्हारी हर बहस गलत है। तुम किसी को चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही गलत है। यहां पर आगम दृष्टि होगी, और आगम दृष्टि से देखोगे तो ही तुम्हें कर्म बंध नहीं होगा। और अगर आगम दृष्टि नहीं है, और तुम कितना भी खुद को, कोई कर्म बंध रुकेगा नहीं, निरंतर, और तुम्हें फल देकर जाएगा।
और जब फल देंगे ना तुम विह्वल होगे, आकुल। वर्तमान में तो आकुल हो और भविष्य में फिर से विह्वल और आकुल होगे। और सुनो, इससे अधिक गुना आएंगे। आज जब सहे नहीं जा रहे हैं ये कर्म, तो भविष्य में कैसे सहे जाएंगे मेरे भाई? विचार करना। मतलब हम गंभीरता से बहुत लॉजिकल अप्रोच रखे जिनवानी को पढ़ते समय में, हमको समझ में आएगा कि मेरे जितना भी प्रयास हो रहा है वो बाहर में हो रहा है, सच्चा प्रयास अंदर होना चाहिए था, और यही मैं कर नहीं रहा। ओके, देखो, आइए एक 5 मिनट है, इतना पढ़ लेते हैं। अज्ञानी जीव अज्ञान से तप, दया, दान, यात्रा। अभी यात्रा में मालूम है क्या करता है? तीर्थ स्थान। मान लो अभी हम यहाँ से गाड़ी लेकर निकले हैं, तो मान लो अभी एक सफर ये ना, यहाँ तक जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, 3-4 तीर्थ स्थल ऐसे लाइन में कवर करना है इसको, और फिर घूमकर आना है। अब वहां के लोगों को पूछता है, अब वहां पहुंच, मान लो पहले स्थान पर पहुंच गया, पहले गंतव्य तक, तो इमीडिएटली पहुंचते ही पूछता है अब ये कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, और रास्ता अच्छा तो है ना। मतलब ये सब बातें चालू होती। ये वहां पर क्यों गया था? अरे भाई साहब, ये गया था वहां पर वैराग्य का पोषण करने के लिए, अपनी आत्म भावना को वृद्धिंगत करने के लिए। वहां जाकर उस तपोभूमि को स्पर्श करके ये समझने के लिए कहा गया था कि कैसे जीवों ने निर्णय किया होगा और अपने आत्मा को भाते भाते वे मुक्ति को प्राप्त हुए। और ये वहां पर जाकर क्या कर रहा है? विषय वासना की बातें कर रहा है, अर्थात अब आगे की देख रहा है। अब अरे आत्मा किधर है? आत्मा है नहीं। मतलब नवीन नवीन गेय ढूंढता है और स्वच्छंदी होकर प्रवर्तता है, और इसको उसमें धर्म भावना दिखे। कैसे हो गई ट्रिप साहब? एक नंबर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे भाई साहब, बढ़िया क्या था? हाँ, उसमें आत्मा दिखा क्या? नहीं। फिर क्या दिखा? नहीं, ट्रिप बहुत अच्छी थी। नहीं, वो बाकी मत पूछो, ट्रिप बहुत अच्छी थी। मतलब ये कुछ कह नहीं पा रहा है, मतलब इसने छलावा किया है, बहुत अच्छा कहकर इसने छलावा किया है। अब ये हम अपने आप के साथ में, इन उदाहरणों के साथ में प्रश्न करें कि मुझे अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा। अभी मान लो ये अपना प्रवचन भी हो, तो आप कहोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा साहब? नहीं, प्रवचन अच्छा लगा। क्या लगा? नहीं, प्रवचन में जो आत्म स्वरूप था वैसा ही निर्णय किया, तो मुझे मेरा आत्मा अच्छा लगा, तो शाबाश, वही ध्यान योग्य। ऐसी भावना हुई, बहुत उत्कटता से आत्मा को ध्यान की भावना हुई, निज आत्मा को, तो शाबाश। बाकी ये सब नॉनसेंस है। मतलब क्या? जिनवानी सुनी और सुनी अनसुनी हो गई, तो क्या फायदा? इसलिए उसको नॉनसेंस कह रहा हूं। है तो बहुत सेंसिबल, बट ये नॉनसेंस कहा जाएगा क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण यथार्थ नहीं है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। ओके, किंतु इन समस्त क्रियाकांड में के कारण वह कर्मों को बढ़ा रहा है। क्या कहा? ये सभी क्रियाएं कर रहा है कर्मों को काटने के लिए, और हो क्या रहे? कर्म बन रहे हैं और अधिक मात्रा में बन रहे हैं। अभी इसको खबर नहीं है। अभी ये लॉजिकल रीजनिंग जो कर पाएगा उसकी थोड़ी सी तो ठिकाने पे आएगी, थोड़ी सी ने पूरी आनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इससे कर्म बन रहे हैं या खिप रहे हैं। अगर खिप रहे हैं और नवीन बन भी रहे हैं और अधिकता से बन रहे हैं, तो भाई साहब क्या घटा? तुम्हारे अनंत भव में क्या घटा? कुछ भी नहीं घटा। ओके, वो एक आता है ना, क्या हो गया? टाइम तो हो गया, बस एक बात करता हूं। भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कह रहे भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली। अरे तीर्थंकरों की भी नहीं चली। पार्श्वनाथ के ऊपर भी उपसर्ग आए हैं, समझ में आ रहा है क्या? गत्स कुमार जैसे के ऊपर भी तद्भव मोक्षगामी है, अभी 1 घंटे में उसका मोक्ष होने वाला है, ऐसे के ऊपर उपसर्ग रुका नहीं है। मतलब अंतिम क्षण तक तुम्हारा उपसर्ग, तुम मुनि हो जाए मतलब तुम्हारे उपसर्ग टल जाएंगे, ऐसा भ्रांति नहीं पालना। क्या? तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं टली, तिनकी नहीं चली,
मौत नहीं टली तो फिर क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हमको भी क्या करना, उन्होंने जैसे अपने आत्मा का निर्णय किया उसी प्रकार मैं अपनी आत्मा का निर्णय में अब प्रयासरत हो जाऊं, जुट जाऊं, एकत्रित करूं अपने उपयोग को। समझ में आ रहा है क्या? हर गेयों में मुझे अपना एक गेय आत्मा भी दिखाई, ज्ञान भी मेरा गेय, मतलब गेय बहुत होंगे, उन गेयों में मुझे मेरा ज्ञान रूपी गेय छाट निकालना है। अब ये जिसको कला आ गई है ना वो एकदम निश्चिंत है। नहीं तो फिर क्या है, बहुत आवाज आने लगा, धाम धूम धूम धूम, क्या है, क्या चल रहा भाई, कितना आवाज है, कितने जन है, वो देखने के लिए जाएगा। पटाखे बजने लगे, देखने जाएगा क्या हो गया, कितने जन है। ऐसा नहीं, बस ज्ञान का गेय बन रहा है, ये अविशेष है। तू जिसको विशेष करना चाहता है उसको विशेष कर, बाकी सबको गौर कर। अर्थात तेरा ज्ञान ही एकमात्र विशेष है, उसको ही ध्यान। ठीक है, चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति।